बंधो, एक देवी दूसरी देवी खड़ी हो गई। छोटी सी देवी थी, अब वो खड़ी हो गई। माँ माँ, हे जगत माँ, मेरी भी बात सुन लीजिए। हाँ, अब वो खड़ी हो गई। मेरी भी प्रार्थना है। हाँ बेटा, तेरी प्रार्थना क्या है? माँ, लोग जन्म से अंधे क्यों होते हैं? क्या प्रश्न किया? जगत जन्म से अंधे क्यों होते हैं? अथवा छोटी ही उम्र में आंखें खराब क्यों हो जाती हैं? लोगों को चश्मा क्यों लगाना पड़ते हैं? और अब तो ऐसे भी समस्या खड़ी हो गई, चश्मा भी लोगों के काम नहीं कर रहे हैं, लेंस भी काम नहीं कर रहे हैं। प्रश्न कर दिया उसने। मां जगत जननी खुश है। बेटा, जो लोग आंखों के होते हुए भी भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, आंखों के होते हुए भी भगवान के दर्शन नहीं करते। पहले ये तो बदलाओ, तुम लोग दर्शन करते हो कि नहीं करते? रोज करते हो ना? तब तो ठीक है, बैठ जाओ। जो आंखों के होते हुए भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, वे कालांतर में अंधे हो जाते हैं। जिन आंखों से केवल दुनिया की बुराइयां बुराइयां देखते हैं, ये आंखें बुराई देखने के लिए नहीं है। गांधी जी के 3 बंदर किस किसने देखे? देखे? खड़े हो जाओ। हाँ, 3 बंदर। पहला बंदर कैसा था? आंख बंद किए था। दूसरा कान बंद किए था। तीसरा, चौथा बंदर हमारा देखा तुमने? हमारा बंदर था, वो सिर पर हाथ रखे था ऐसा। एक बंदर कह रहा है कि किसी की बुराई मत देखो, दूसरा कहता बुराई मत सुनो, तीसरा कहता बुरा मत बोलो, चौथा मेरा बंदर भी वो कह रहा है बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत सोचो। बंधो, जो दूसरों की बुराइयां देखता है, संसार बुराई से भरा है। क्या क्या देखोगे तुम, कितने, कब कब तक? अरे देखना है तो कुछ अच्छा ही देख लो, बस यही सबसे अच्छी बात है। बाकी तो संसार है और संसार बुराइयों से ही भरा है, इसलिए वो संसार है। अच्छी है आंखें से कुछ ना कुछ अच्छाइयां देख लो, वो तुम्हारा कल्याणकारी हो जाएंगी। और अच्छाई से अच्छाई भगवान के दर्शन कर लीजिए, गुरुजनों के दर्शन कर लीजिए, इससे बढ़कर के जिनवाणी का स्वाध्याय कर लीजिए, तो आंखों की सफलता है। अद्या भवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणे। शास्त्र कहते हैं, हे भगवान, आज मेरे दोनों नेत्र पवित्र हो गए। क्यों? आज मैंने नेत्रों से आपके दोनों चरणों के दर्शन कर लिए, आपकी प्रतिमा, आपकी मूर्ति के दर्शन कर लिए, इसलिए मेरे नेत्र सफल हो गए। बंधो, कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि इस प्रकार से तीर्थंकर भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ, कल जन्म कल्याणक है। और जन्म कल्याणक, आपके घर में बेटा हो तो आपको कितनी खुशी होती है। रिश्तेदारों में बेटा होता तो भी व्यक्ति को खुशी होती है। हर जगह से बधाइयां देना शुरू कर देते, भैया बधाई है, तुम्हारे घर में बेटा हुआ है। बेटियों की भी तो कभी बधाई दे दिया करो। और जिसके स्वयं घर में बेटा हुआ हो, उसके घर की खुशी के विषय में देखो। राजा महाराजा कितने सारे काम करते थे, दानशाला खुलवाते थे। राजा महाराजा आमतौर पर बंदी गृह में बंधे उन लोगों के लिए छोड़ देते थे जो व्यक्ति अपनी गलतियों से अब संकल्पित हो गए कि ऐसी गलती नहीं करेंगे, उनको छोड़ दिया जाता था, मुक्त किया जाता था, अभय घोषणा की जाती थी, भोजनशाला और मिष्टान वितरण किए जाते थे, घर घर में भजन कीर्तन बधाइयां गाई जाती थी। कल आपके यहाँ ऋषभनाथ तीर्थंकर का जन्म होगा, महावीर भगवान का भी जन्म हो सकता, धर्मनाथ का समझ लो जन्म होगा, तीर्थंकर महापुरुष का जन्म, एक भगवान होने वाली आत्मा का जन्म
उसमें आप कितनी खुशी मना सकते हैं, क्या आनंद मना सकते हैं। ग्राम पंचायत के कोई सरपंच तो अपने पास यहाँ है? सरपंच नहीं है, बात पहुंच जाएगी। कम से कम जहां जहां से जुलूस जाए वो गलियां पूरी साफ होती जाए और चूने की चारों तरफ से उस रास्ते तक स्वागत सम्मान इस सरपंच का सबसे बड़ा दायित्व है। भिंड होता तो वहां पर नगर अध्यक्षा से कहते हैं, सबसे बड़ा दायित्व, खुशी मनाते, बड़ा आनंद मनाते कि अवसर हमको मिला है। पूरी सफाई और पूर्ण चारों तरफ दोनों तरफ से चूना डला हुआ है, सुबह से नहीं तो तब तक मिट ही जाएगा। तो दोपहर में जुलूस, क्योंकि ये भी पक्की बात है कि आस पास के गांव के भी लोग कल उपस्थित होंगे नगर वासियों के साथ। तो ऐसी व्यवस्था रखी गई ताकि सभी लोग उस जुलूस में शामिल हो सकें, तो आने में जाने में कोई परेशानी ना हो। और वो जुलूस लगभग 10 बजे से यहाँ से शुरू होगा और बरासों की नगर नगर गली से होता हुआ मंगल ध्वनि के साथ धूमधाम से चलेगा। इंद्र इंद्राणी कलश सिर पर लेकर के चलेंगी। हाथी, ऐरावत हाथी, सफेद हाथी आएगा और वह सफेद हाथी यहाँ पर निकलेगा। बंधो, मंगल ध्वनियां होंगी, बग्गियों पर इंद्र वगैरह चलेंगे और वो अपने आप में भी यहाँ का अनुपम दृश्य होगा। भगवान की पांडुक शिला पर अभिषेक होगा। बंधु, अयोध्या नगरी की छटा आज अपनी अलग ही शोभा बिखेर रही है। सारे नगर में खुशियां सहज ही प्रारंभ हो गई हैं। स्वर्ग के देवता गण के आसन कंपायमान होने लगे और सबको विस्मय हो रहा है कि आज ऐसा क्या सुखद होने वाला है, ऐसा क्या मंगल होने वाला है, ऐसा क्या शुभ होने वाला है कि जिसके संकेत विभिन्न विभिन्न शुभ लक्षणों से झलकने लगे हैं। सारा वातावरण आनंदमय है, सारी प्रकृति आम अनुकूल है और सभी में सहज मात्रा में आनंद और खुशियां छाने लगी हैं। बंधो, यहाँ माता मरु देवी अपनी प्रसूति का गृह में पहुंच चुके हैं और वहां अष्टदिक् कन्याएं पूर्ण रूपेण अपनी तैयारी पर हैं और तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का, तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ का, तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रतनाथ का, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का एक ऐसा जन्मोत्सव, एक ऐसा जन्म कल्याणक महोत्सव की भूमिका बनी तीर्थंकर का जन्म हुआ। और शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस समय अधर्म का साम्राज्य छा जाता है, जिस समय धार्मिकता आमतौर पर लुप्त होने लगते हैं, सिद्धांत समाप्त होने लगते हैं, लोगों के सदाचरण समाप्त होने लगते हैं, ऐसे अवसरों पर तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। ऐसा उत्तर पुराण के अंदर में आचार्य रविसेन महाराज लिखते हैं कि जहां आचाराम विघातेन, आचारों का विघात होता है, सत्सिद्धांत का विप्लव होने लगता है, बंधो धर्म ह्रासता की ओर होने लगता है, उस समय तीर्थंकरों का जन्म होता है।
हिंदू संप्रदाय में भी गीता में भी एक ऐसे ही श्लोक आए हैं, और जहां पर ऐसा कहा गया है कि ऐसे ही अवसरों पर जब धर्म का विनाश होता है तो धर्म की स्थापना के लिए महापुरुष अवतार लेते हैं। अंतर इतना है कि जैनागम ये बात के लिए कहता है कि वे अवतारी पुरुष केवल स्वर्ग से अवतरण करते हैं, इसलिए वे अवतारी पुरुष कहे जाते हैं, अवतार लेने वाले पुरुष कहे जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि शब्द जैनागम में ना हो। जब हम लोग सुप्रभात स्तोत्र पढ़ते हैं तो उस समय ऐसे ही शब्दों का उल्लेख वहां पर किया गया। वहां लिखा है, यस्वर्गावतिरोस्सवे यदि भवत् जन्माभिषेकोत्सवे यदीक्षा ग्रहणोत्सवे यदिखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनिपते पूजाद्भुतं तद्भवै संगीतस्तुतिमङ्गले प्रसरितां मे सुप्रभातोत्सवः। बंदो, यहाँ कहा गया है कि यत् स्वर्गावतरोत्सवः, स्वर्गावतरण, जो स्वर्ग से अवतरित होने वाले महापुरुष हैं, बंधो वे अवतार ले रहे हैं, वे आ रहे हैं। और उन देवताओं के आने के, उन महापुरुष के गर्भावतरण के अवसर के बाद वे 9 माह मां के गर्भ में रहते हैं, सारे मल दोषों से अलिप्त रहते हैं। और इसके उपरांत चैत्रवदे नवमी के दिना तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म हुआ था। चैत्रवदी नवमी की वह तिथि चैत्र नवमी के नाम से प्रसिद्ध हो गई और उसे जन्म नवमी भी कहा जाने लगा। बंधु, जैसे ही तीर्थंकर का जन्म हुआ, बतलाते हैं 4 निकाय के देवों के विमान, संगीतकार कहां गए, और 4 प्रकार के जो देव होते हैं, 4 निकाय के देवों के विमानों में सहज ही मात्रा में अपने अपने संकेत प्रारंभ होते हैं। 2 प्रकार का शास्त्रों में उल्लेख है। किन्हीं आचार्यों की ये मान्यता है कि देवताओं के आसन कंपायमान होते हैं, तो किन्हीं आचार्यों की ऐसी मान्यता है कि आसन कंपायमान नहीं होते हैं। अभी तो उनके विमानों में अलग अलग वहां कहीं सिंहनाद की घोषणा, सिंहनाद होने लगता है, कहीं घंटानाद होता है, कहीं उनके विमानों में शंखनाद होता है, तो कहीं नगाड़े बिना बजाए बजने लगते हैं। और ऐसी विस्मयकारी बातों को देख करके जिनके विमानों में शेर था, तो उनके विमानों में शेर जो था वह केवल सिंहासन में लगे हुए वे शेर जो थे, वे बिना प्रयास के, वे अचेतन, वे जड़ शेर जो हैं, बंदो सिंहनाद होता है। शेर की आवाज उन सिंहासन के शेरों से निकलने लगती है। और जब शेर की आवाज
बातों को देखते ही सभी देवतागण अपना अपना औदिज्ञान लगाते हैं। सौधर्मिंद्र और वह सौधर्मिंद्र जब है और सबसे पहले अपना औदिज्ञान लगाता है। जहां आम सामान्य देवों को विस्मय हो रहा था, वहां सौधर्मिंद्र आकर के कहता है, औदिज्ञान से जान लेता है कि भरत भूमि में और अयोध्या नगरी में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म हो गया है। यह तो केवल उसने अभी अवधिक ज्ञान से जाना ही था, अवधिक ज्ञान से समझा ही था कि अचानक अपने आसन से उठता है और वह पूर्व दिशा की ओर 7 कदम आगे बढ़ता है। सौधर्मिंद्र जी सदानंद जल्दी आओ। और सौधर्मिंद्र अपने आसन से उठ करके खड़ा हुआ और वह 7 कदम आगे बढ़ता है। सेना के रूप में तैयार होते हैं और 7 प्रकार की सेनाओं में भी प्रत्येक सेना के 7 विभाग थे। अगर वृषभ सेना थे तो उसमें भी 7 रंग के 84 से दुगने गुणा करते जाइए। पहली पंक्ति में 84 वृषभ थे और उससे दूने दूसरी पंक्ति में, उससे दूने तीसरी पंक्ति में, ऐसा गुणित क्रम से बंधो 7वीं लेन तक यह वृषभ सेना थी। कहीं गज सेना थी, कहीं नर्तकी सेना, कहीं गंधर्व सेना, कहीं रथ, कहीं गज, कहीं अश्व, और इस प्रकार के वह बहुत विस्तार वाली सेना के विषय में शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, आदिनाथ पुराण में, कि जब वह देव सेना स्वर्ग से अयोध्या नगरी में अवतीर्ण हो रहे थे